रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघट को स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया। यह भारत की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है जो 50 दिन से अधिक समय तक पानी में रह सकती है और 3500 किलोमीटर तक मिसाइल फायर कर सकती है। जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं वे सब स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करती हैं। आईएनएस अरिघट भारत की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। भारत के पास पहले से आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, इसलिए न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को कमीशन तो नेवी में किया गया है लेकिन यह स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के अंतर्गत ही ऑपरेट होती हैं। भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एटीवी 1980 में शुरू किया था और इसका पहला प्रोजेक्ट था अरिहंत। अरिहंत को 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद सी ट्रायल के बाद अरिहंत को बिना शोरगुल के अगस्त 2016 में कमीशन कर दिया गया था। यह 6000 टन की है। आईएनएस अरिघट भी 6000 टन की है। ये 50 दिन से भी ज़्यादा वक्त तक पानी में रह सकती है। इसकी स्पीड पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। अरिघट न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन अरिहंत से ज़्यादा घातक है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह भारत को मजबूत करेगा और परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगा, साथ ही क्षेत्र में सामरिक संतुलन और शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री ने इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया कि आईएनएस अरिघट के निर्माण में उन्नत डिज़ाइन और तकनीक, रिसर्च का स्पेशल सामग्रियों का उपयोग किया गया है और यह जटिल इंजीनियरिंग और कुशल कार्यशैली का नमूना है। इसमें स्वदेशी सिस्टम और उपकरणों को शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों, स्वदेशी इंडस्ट्री और नेवी के कर्मचारियों के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसे एसएसएन और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन जिसे एसएसबीएन कहा जाता है। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन को कैरी करता है। यह न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए होता है और इसको रोज़मर्रा के ऑपरेशनल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता। यह किसी भी परंपरागत सबमरीन की तरह होता है लेकिन इसको ऊर्जा परमाणु ईंधन से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर की सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन परंपरागत सबमरीन की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर होती हैं। ये लंबे समय तक गहरे पानी के नीचे छिपे रह सकती हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकती है। भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरे परमाणु पनडुब्बी भी शामिल करने वाली है जिसका कोड नेम S3 है। इसके अलावा 2 और पनडुब्बियां साल 2035-36 तक तैयार हो जाएंगी। भारतीय नौसेना ने इन दोनों पनडुब्बियों से लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। भारत परमाणु और पारंपरिक दोनों ही तरह की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इन पनडुब्बियों के बनने के बाद देश के दोनों तटों जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर दुश्मन हमला करने की भी कोशिश नहीं करेगा। अरिघट अरिहंत की तरह समुद्र के अंदर भी मिसाइल अटैक कर सकती है। अरिहंत से K-15 बैलिस्टिक मिसाइलों की सफल टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के बाद दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है।